लीसा ने घर के एक इलेक्ट्रिक सॉकेट में छिपा हुआ रहस्य खोज निकाला। जब उसने सॉकेट का कवर हटाया तो उसके सामने एक रहस्यमयी स्विच दिखाई दिया। उसने तुरंत कुछ औजार उठाए, स्विच को तोड़ा और अंदर हाथ डालकर पास ही के दरवाजे को खोलने में सफल रही। जैसे ही दरवाजा खुला, लीसा को समझ आया कि जिस गुप्त कमरे में वह 1 साल से फंसी हुई थी, वह असल में एक फैक्ट्री के बीचों बीच बना हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी और जो दृश्य उसके सामने था उसने उसे चौंका दिया। वहाँ कई इंसानी शरीर की रचनात्मक संरचनाएं और अजीब किस्म की मशीनें रखी थी। अंदर जाते ही उसे एक विशाल गुलाबी रंग की मशीन दिखी। उसने स्विच दबाया, मशीन चालू हो गई और उसका अंदरूनी हिस्सा दिखने लगा, जहाँ गाढ़ा गुलाबी द्रव भरा हुआ था। लीसा ने उस तरल को हल्के से छुआ तो अचानक उसमें से एक इंसानी खोल जैसी आकृति बाहर निकली। तभी उसके पीछे एक व्यक्ति प्रकट हुआ और एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा कि लीसा को अपने बचपन की यादें इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोई बचपन था ही नहीं। वर्तमान लीसा असल में उस मशीन से बना एक क्लोन है। यह सच सुनकर लीसा का दिमाग हिल गया। वह पागलों की तरह भागकर लैब से बाहर निकल गई। जब वह बाहर पहुंची और शहर की हाईटेक इमारतें देखी तो उसे पता चला कि साल 2050 चल रहा है और मानव तकनीक अब असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद लीसा ने उस लैब से दूर एक शांत जीवन जीना शुरू किया, अपने प्रेमी के साथ। एक दिन वह गांव वालों की कार ठीक कर रही थी, तभी कार से रिश्ते गुलाबी तरल ने उसकी दबी हुई यादें वापस जगा दी। वह ध्यान नहीं दे पाई और सामने से आती एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। लीसा को तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद जब वह होश में आई तो डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर को कोई आंतरिक चोट नहीं पहुंची थी। यह सुनकर सभी खुश थे, लेकिन लीसा को बेचैनी हो रही थी। वह डॉक्टर से बार बार पूछती रही, क्या मेरा शरीर आम लोगों जैसा ही है? जब डॉक्टर ने कहा कि वह बाकी लोगों से अलग नहीं है, तब जाकर लीसा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी लैब को अस्पताल से लीसा के जिंदा होने की जानकारी मिल गई और उन्होंने तुरंत एक हत्यारे को उसे मारने भेजा। रात के अंधेरे में हत्यारा चुपके से लीसा के घर में घुसा, उसका मुंह पीछे से दबाया और एक विशेष टॉर्च से उसकी पहचान की पुष्टि की। लीसा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भाग निकली। हत्यारा उसे खोज ही रहा था कि लीसा ने चतुराई से एक पेट्रोलिंग कार की ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करके उससे टकराने की योजना बनाई, लेकिन कार का ऑटोमेटिक सिस्टम समय पर ब्रेक लगा गया। लीसा को फिर से भागना पड़ा। आधे रास्ते पर हत्यारा उस पर झपट पड़ा और जब वह स्टन गन चालू करने ही वाला था, तभी एक गोली उसके शरीर में धंस गई। वह गोली लीसा के एक दोस्त ने चलाई थी जो वहां से गुजर रहा था। अब लीसा समझ चुकी थी कि उसका ठिकाना सुरक्षित नहीं रहा, लेकिन अब वह थक चुकी थी। छिपते छिपते उसने हत्यारे का गिरा हुआ मोबाइल उठाया और तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अब वह उस संगठन के खिलाफ युद्ध छेड़ेगी जो उसे शिकार बना रहा था।